हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th जियोग्राफी के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का जियोग्राफी के चैप्टर वाइज सेट 1 है और हम लोग सेट 4 तक कंप्लीट करेंगे, यानी सेट 1 से लेके सेट 4 तक कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग चारों सेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है? किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाटविया। किस देश में? तो लाटविया देश में, यानी एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इनमें से कम आपका 45 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप ना मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये माल्टा। किस में? तो माल्टा में, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में यानी दुनिया में सबसे अधिक है? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लाटविया देश में। किस में? तो लाटविया में, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी कम किया है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये नाइजर। कौन देश है? तो नाइजर, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में। कहाँ? तो जर्मनी में, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर किया जाता है? यानी अधिकांश देशों में ग्रामीण और नगरीय विभाजन जो होता है वो किस आधार पर होता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकार बिंदु के आधार पर। किस आधार पर? तो आकार बिंदु, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है? 100% यानी सबसे जो है 100%। ठीक है, 100% का अर्थ होता है 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इस 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा सिंगापुर। क्या है? तो सिंगापुर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है? विश्व की यानी दुनिया की, संसार की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 करोड़। कितना होती है? तो हर साल 6 करोड़ की वृद्धि होती है। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स लाया था मात्र कितने दिन में? तो मात्र 1 महीना पढ़कर। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपको क्या करना होगा? ठीक है,
अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा कि PDF में ऐसा क्या होगा। तो PDF में होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आंसर के साथ, प्लस आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन किया जाएगा, आपका डाउट क्लास किया जाएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन सब दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और पिछले 6 साल का ये रिकॉर्ड है, ठीक है, 400 प्लस देने का। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी 400 प्लस मार्क्स आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 199 रुपये कोई ज्यादा रकम नहीं है, ठीक है, बहुत ही छोटी रकम है। तो आपका फ्यूचर का सवाल है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 400 प्लस कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 83.4%। कितना है? तो 83.4%, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन आयु वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 से लेके 59 वर्ष, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 15 से 59 वर्ष के लोगों का। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है, सबसे लो है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। क्या होगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात का संबंध है, मतलब कि लिंग अनुपात क्या होता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पुरुष तथा स्त्रियों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। तो 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। किसका? तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, यानी 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यानी कौन से साल से UNDP मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित कर रहा है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 से। कब से? तो 1990 से, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। किसने? तो महबूब उल हक ने, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महबूब उल हक। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए भारत के, ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन सी इराक के, ऑप्शन डी अफगानिस्तान के। तो आज के इसी वीडियो में मैंने अभी अभी बताया है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी हैं। तो देखता हूं कि आप लोगों का माइंड कितना एक्टिव है। तो आप लोग इस 18 का यानी 18 का जो सही आंसर होगा ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है? मैंने अभी अभी इसका आंसर बताया है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्न देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे की। किसकी? तो नॉर्वे की, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। कौन सा देश? तो जापान, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या होगा? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? विश्व में यानी संसार में, दुनिया में भारत का मानव विकास सूचकांक जो है वो कितना है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 127। कितना है? तो 127, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, 1999 से 2000 में, 1999 से लेकर 2000 ईस्वी तक में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? तो 24 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा 26%। कितने लोग? तो 26, यानी 26% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो विकासशील है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजीरिया। क्या होगा? तो नाइजीरिया, यानी 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। कौन सा देश? तो नॉर्वे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनसंख्या। क्या होगा? तो जनसंख्या, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष। क्या होगा? तो 6 से 11 वर्ष, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में स्त्री यानी महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54.16%। कितना था? तो 54.16%, यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन जो है वो खाद्य फसल है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। क्या होगा? तो गेहूं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन जो है ना वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोपण कृषि। क्या होगा? तो रोपण कृषि, यानी 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। क्या होगा? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश
कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। कौन देश? तो चीन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? इन चारों में से कौन जो है वो रोपण फसल है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय। चाय एक रोपण फसल है, तो 36 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटीकल्चर। याद रखिएगा कि अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर, यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? लॉरेन सार क्षेत्र जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला के लिए। किसके लिए? तो कोयला के लिए, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक फसल नहीं है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉफी। कॉफी एक फसल नहीं है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, चावल और धान की खेती संबंधित है? चावल और धान की खेती जो है वो किससे संबंधित है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से। चावल और धान की खेती गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है, तो 41 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल जो है वो कौन सी ऋतु में होती है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जून से लेकर सितंबर तक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये फेजेंडा। याद रखिएगा कि ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, रबी की फसल पैदा होती है? यानी रबी फसल कब पैदा होती है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शीत ऋतु में, यानी शरद अर्थात ठंडे के मौसम में। ठीक है, याद रखिएगा कि रबी फसल शीत ऋतु में, यानी जब शीत गिरता है ठंडा होता है उस ऋतु में, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। क्या होगा? तो गन्ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कृषि, यानी एग्रीकल्चर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण आर्द्र। क्या होगा? तो उष्ण आर्द्र, यानी 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। क्या होगा? तो चीन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, काटन और ग्वाटेमाला स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिल्पा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काटन और ग्वाटेमाला स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो मिल्पा कहते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फूलों की कृषि कहलाती है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। याद रखिएगा कि फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।